हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग और लाइटनिंग के इंटर रिलेशन के बारे में बात करेंगे। हरिकेन्स और टोर्नाडो वर्ल्ड के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही आते हैं, बट लाइटनिंग कहीं भी स्ट्राइक हो सकती है वर्ल्ड के किसी भी कोने में। आपने ये तो सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वेदर कंडीशंस जैसे साइक्लोन, रेनफॉल, स्नोफॉल ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग से लाइटनिंग पर भी असर पड़ता है? जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण आकाश से बिजली कड़कने और गिरने की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आपने राजस्थान में बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की जान जाने की खबर सुनी होगी। ग्रीन हाउस गैसेस के एक्यूमुलेशन से प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता है। एक स्टडी से ये पता चलता है कि ग्लोबल टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से लाइटनिंग रेट 12% तक बढ़ता है। उस हिसाब से तो इस सेंचुरी के अंत तक लाइटनिंग स्ट्राइक रेट 50% तक बढ़ जाएगा। इंडिया में तूफ़ान के कंपैरिजन में बिजली गिरने से ज़्यादा लोग मरते हैं। भारत में लाइटनिंग स्ट्राइक जून से सितंबर के बीच पीक पे रहती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा झारखंड और मेघालय में बिजली गिरने की समस्या ज़्यादा भयावह है। सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटीज़ उड़ीसा में, परंतु वेस्ट बंगाल में लाइटनिंग की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मींस ज़्यादा वोल्ट की बिजली यहाँ गिरती है। बिजली गिरने से न सिर्फ लोगों की जान जाती है, बल्कि इससे वाइल्ड फायर मींस बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगती है। एक लाइटनिंग बोल्ट में 1 बिलियन वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मली बादल से बिजली कैसे बनती है। जब ज़मीन गर्म होती है तो गर्म ज़मीन के ऊपर की जो एयर होती है वो भी गर्म होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, और काफ़ी ऊपर जहाँ टेम्परेचर कम होता है ये हवा के वाटर वेपर कूल डाउन होकर क्लाउड बनाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और क्लाउड्स बड़े होते जाते हैं। इन क्लाउड के टॉप में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे चला जाता है और वाटर वेपर आइस पार्टिकल बन जाते हैं। अब ये क्लाउड थंडर स्टॉर्म बन जाते हैं। ये आइस पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हल्के होने के कारण क्लाउड में ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैवी होने के कारण क्लाउड्स के बॉटम में आ जाते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक जायंट स्पार्क क्रिएट होता है और लाइटनिंग होती है। ज़्यादातर लाइटनिंग विद इन द क्लाउड पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के आपस में टकराने से होती है, बट समटाइम्स ये लाइटनिंग क्लाउड और ग्राउंड के बीच ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होने से होती है। इस कंडीशन में ग्राउंड की अपर लेयर, स्पेशली ट्रीज़, टॉल बिल्डिंग्स में पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है जो क्लाउड के बॉटम में क्रिएटेड नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। जब ये दोनों चार्ज कनेक्ट होते हैं तो लाइटनिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्राउंड की अपर लेयर ज़्यादा वार्म होती है, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ थंडर क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। हेंस ग्लोबल वार्मिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लाइटनिंग। तो हो गई प्रॉब्लम वाली बात। तो अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे हम लाइटनिंग के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लाइटनिंग के समय कभी किसी पेड़ के नीचे शरण नहीं लीजिए। यदि आसपास कोई शेल्टर न हो तो बॉल लाइक सिचुएशन में बैठ जाएं और सिर दोनों पैर के बीच में और हाथ कान में, ज़मीन से कम कांटेक्ट हो। ऐसे तो और बहुत से प्रिकॉशंस हैं, पर ये सब तो सिर्फ प्रॉब्लम से बचने के उपाय हैं। हमें प्रॉब्लम को ही कम करने के बारे में सोचना चाहिए
और उसका सिर्फ एक ही उपाय है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए आप ये सोचेंगे कि हमारे एक के योगदान से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर फ़र्क पड़ेगा। आप शुरू तो कीजिए, पेड़ लगाइए, RRR के रूल को फॉलो करिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। मीन्स अपनी ज़रूरतों को रिड्यूस कीजिए, चीज़ों को रीयूज़ कीजिए और रिसाइकल कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ रिड्यूस कीजिए, AC को अवॉइड कीजिए। हम सबका एक छोटा सा योगदान मैटर करता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन, बाय।